तो गाइज आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। गूगल हमारा माई बाप है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि हम जितना भी जो भी कुछ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फिर सर्च इंजन से रिलेटेड, वो सारा कुछ हम गूगल पे ही करते हैं। मैक्सिमम लगभग 99% जो हमारा काम होता है वो गूगल पे ही होता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आप ऐसे भी बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, इस वीडियो को भी कोशिश कीजिएगा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो गाइज अक्सर क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम जो भी काम करते हैं अपनी वेबसाइट पर करते हैं, तो उसको रैंक कराने की कोशिश हम कहाँ करते हैं? गूगल पे। अगर कुछ प्रॉब्लम में कहीं फंसते हैं तो उसकी सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, तो कहाँ ढूंढते हैं? गूगल पे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सर्चेस करते हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी, तो आप जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो सर्चिंग कैपेबिलिटी आपको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है कि समझ जाइए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं और आप कोई समझ लिए ऐड क्रिएट कर रहे हैं पीपीसी का, और आप कहीं जाके स्टक हो गए या फिर आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया, तो आप क्या करोगे? तो आप देखोगे कि आखिर ये डिसअप्रूव ऐड क्यों हुआ है, गूगल ने इस ऐड को डिसअप्रूव क्यों किया है। तो आप जाके उसके पूरे कोटेशन को वहाँ पर आप गूगल में डालोगे कि गूगल एड्स डिसअप्रूव रीजंस। आपने देखा कि किस किस कारण से डिसअप्रूव होते हैं। तो मतलब आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी सर्चिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके गूगल के सर्च पैटर्न को समझना कि जब आप सर्च करते हो तो उसके रिजल्ट्स किस तरह से वो डिस्प्ले करता है अपने सर्च इंजन पे। जो पेजेस आपको दिखते हैं तो वो क्या चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, क्या आप जो सर्च कर रहे हैं क्या वो टर्म्स बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपनी सर्चिंग कैपेबिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इम्प्रूव करना है। अगर आप इस फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप रहते हैं तो आपको लगातार कई तरह के प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। मतलब आपको हर समय कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाएंगे। आप देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट बन गई है और गूगल में वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा है। इंडेक्स समझ रहे हैं, वो वेबसाइट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है गूगल। अब इसमें कई तरह की चीज़ें हो जाती है। क्या कोई हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने जब कोड लिखा उस कोड में नो इंडेक्स लगाया हुआ आपने, या हो सकता है आपने रोबोट्स में अपने डिसअलाउ में स्लैश छोड़ दिया हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बट आपको इस तरह से मालूम नहीं चलेगा कि इंडेक्स में मेरा आखिर वेबसाइट रैंक हो क्यों नहीं रहा है। ये चीज़ें फेस कर जब आप करेंगे, फिर जाते आपको गूगल में सर्च करना है। देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि आपको सर्च करना पड़ेगा। ये बात तो आपको पता है कि सारे सवालों के जवाब आपको गूगल में मिल जाते हैं, बट आपको अभी तक ना वो हैबिट नहीं बना है आपके अंदर। आप फ्रेशर हो गए, आप 1 साल का जॉब कर रहे हो, 2 साल का जॉब कर रहे हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हो तो क्या करते हो, अगल बगल देखना चालू करते हो कि कोई मुझे हेल्प कर दे। बट आज की डेट में मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इतने साल के एक्सपीरियंस में बैठा हुआ हूँ तो मैं कहीं स्टक होता हूँ। चाहे तो मैं सीधा जो कस्टमर केयर है गूगल के वहाँ से बात करूँ और उनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराने की कोशिश करूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके कस्टमर केयर नहीं मिलेंगे। फिर आप एसईओ से रिलेटेड कोई पंगे में फंस गए, कोई प्रॉब्लम फंस गया, वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है, गूगल में सर्चेस में नहीं आ रहा है, कोई नॉलेज ग्राफ नहीं बन रहा है, या फिर कोई ऐड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो इससे क्या होता है, फिर आप चाहे तो मैं वहीं रुक जाऊँ, अब आगे बढ़ूँ ना, तो वो तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप गूगल में जाइए और सर्च कीजिए। जब तक आपको वो सर्च टर्म या सर्च का जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट नहीं मिलता है, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको रुकना नहीं है। और मैं वही करता हूँ कि मैं
मुझे नींद नहीं आती है। अगर समझ लीजिए मेरा कोई ऐड था, मैं बार बार ऐड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर ये आपका ऐड जो है वो डिसअप्रूव किस रीज़न से हो रहा है। आप ढूंढते हो, आप करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको मालूम नहीं चलता कि आखिर ये डिसअप्रूव क्यों हो रहा है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप गूगल से बात करोगे तो वो आपको एक लिंक पकड़ा देंगे कि इसे पढ़ लीजिए, आपको इस डिसअप्रूव का रीज़न आपको मालूम चल जाएगा। फिर आप इतना बड़ा पढ़ोगे तब आपको जगह समझ में आएगा। तो आपको समझना मतलब कि पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, आपको चीज़ों को समझने का एक तरीका आ जाएगा, पैटर्न पढ़ समझ में आएगा कि अगर इतना सारा कुछ है तो मेरे को सारा नहीं पढ़ना है, मेरे को सिर्फ ये एक पैराग्राफ जहाँ पर मुझे ये मिल जाए। अक्सर मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल F किया और वो टर्म डाल के देखा कि आखिर वो टर्म एग्जैक्टली किस पैराग्राफ में है, तो वो पैराग्राफ भी पढ़ लिया। तो आपको धीरे धीरे करके पढ़ने का जो तरीका है गूगल में वो भी आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए ऑथेंटिक है, कौन सी वेबसाइट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी रैंक कर रही है गूगल में। तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि गूगल आपके हर सवाल मतलब प्रॉब्लम का जवाब गूगल ही है। और ख़ास करके अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो वो आपका माई बाप है। बिल्कुल मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई और आपको साथ नहीं देने वाला। आप एक पर्टिकुलर कंपनी में बैठे हुए हो, आप लैपटॉप लिए हुए हो, आप काम कर रहे हो, आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो, कौन सोल्यूशन देगा? ट्रस्ट मी, सिर्फ गूगल ही आपका हेल्प कर सकता है वहाँ पर, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप सर्च टर्म देखोगे, आप वीडियोस देखोगे, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे और तब जाके वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। तो बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ कि सर्च करने की आदत डालिए। कई लोग लिखते हैं कि मेरा ऐड जो है डिसअप्रूव हो गया। सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया तो आप रीज़न क्यों नहीं सर्च कर रहे कि आपका ऐड, फेसबुक का ऐड डिसअप्रूव हो गया तो क्या रीज़न है उसका डिसअप्रूव होने का। जितने भी रीज़न होंगे ढूंढ के निकालो आप। बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं कि हाँ इस कारण मतलब कि ये मेरा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही गूगल है। अगर आप उस पैटर्न पर नहीं बैठ रहे हो ना तो डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दो आप। अगर आप सर्च करना नहीं आदत डाला ना आपने कि भाई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं तो नहीं बनेगा काम। क्योंकि देखिए, मैं अगर काम कर रहा हूँ और मैं कहीं स्टक हो रहा हूँ तो घूम फिर के मैं गूगल के पास जाता हूँ। आपको भी यही समझा रहा हूँ मैं बार बार कि गूगल पे ट्रस्ट करने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपने पढ़ने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डाल दी ना तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ट्रस्ट में लंबा खेल जाओगे आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।